दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप काफ़ी समय से यदि किसी ऐसे काम की तलाश में हैं जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी आपको कुछ अतिरिक्त आय हो जाए या परमानेंट ऐसा कोई काम मिल जाए जिससे आप एक अच्छी ज़िंदगी एक अपने परिवार को एक अच्छा माहौल दे सकें, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें, ऐसे किसी काम की यदि आप तलाश में हैं और यदि आपको अभी तक वो कार्य नहीं मिला है तो निश्चित रूप से आज यह ऑडियो आपके लिए है। आप इसको पूरा देखिए, सुनिए, समझिए और पूरा समझने के बाद ही निर्णय लीजिए। दोस्तों है क्या, हम लोग बस 1-2 मिनट की कई बार चीज़ें आधी अधूरी सुनते हैं, पूरी तरह समझते नहीं हैं और पूर्व की कल्पनाओं या पूर्व के अनुभवों के कारण हम वर्तमान में आए हुए कई बार अच्छे अवसरों को भी हम ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप किसी काम की तलाश में हैं तो आप सबसे पहले ये समझिए कि लोग अपना कैसे कैसे जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज लोग अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। कोई दारू बेच रहा है, बियर बेच रहा है, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, तो कोई नकली मिलावटी सामान, गला काट कंपटीशन में कम नाप तोल करके कोई परिवार चला रहा है, तो कोई रंगी हुई सब्जियां, रंगे हुए फल, तो कोई घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बिना बिल के दे करके, टैक्स की चोरी करके भी अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो कोई प्लास्टिक के और थर्माकोल के बने सामान बेच करके, लोकल माल को ब्रांडेड बता करके, यहाँ तक कि दोस्तों नकली दवाइयाँ और नकली स्वास्थ्य संबंधी उपकरण भी बेच करके लोग अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। चाहे उन चीज़ों से दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों जहाँ कुछ लोग बेच कर तो कुछ लोग शोषण करके भी लोगों का अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जैसे वकील छोटे छोटे मुकदमों को उलझाए रख करके, डॉक्टर अनावश्यक रूप से अधिक जांचें करा करके, सर्जरी करके, पुलिस रिश्वत के लेकर के, तो कई बार स्कूल मनमानी फीस बढ़ा करके गार्जियनों को लूटते हैं। दोस्तों बहुत सारे टीचर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, 40,000 50,000 रुपये सैलरी लेने के बाद भी कोचिंग पढ़ाते हैं। दोस्तों अभिभावकों को लूटा जाता है। बहुत सारे सीए जैसे लोग हैं जो लोगों को टैक्स की चोरी बता करके पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक आज ठेकेदार भी सरकारी गैर सरकारी घटिया काम करके, जनता के पैसों से खिलवाड़ करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कार्य अच्छे लोग नहीं करते, लेकिन क्या आप अपनी सोसाइटी में इन कर रहे कामों को इग्नोर कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता ऐसा लोग कर रहे हैं? जी हाँ, 100% ऐसा ही लोग कर रहे हैं। इनको तो छोड़िए दोस्तों, यहाँ तक कि पंडित, पुजारी, ज्योतिष, तांत्रिक लोगों को झूठा सच्चा भय दिखाकर भगवान के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में डोनेशन और चढ़ावा लेकर के भी लोग अपना लाइफ को जी रहे हैं, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे रहे हैं। तो यहाँ तक कि कुछ ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर साल 2 साल में दुगना तिगना करने के लालच दे करके जनता के बीच में लोगों को पैसा ले करके उनको ठग के फुर्र हो जाते हैं। नेताजी आज गरीबों के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर झूठा सच्चा लालच दे करके जनता को गुमराह करके वोट पा करके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा सब अर्जित कर रहे हैं और हम उन्हीं के शिकार हैं। दोस्तों अब आते हैं आपके अपने काम पर। जी हाँ, काम की बात यह है कि जब ऐसे कार्य भी लोग कर रहे हैं जिनसे लोगों को नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी कार्य किए जा रहे हैं, तो हम आप सभी मिल कर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपने जो भी पूर्व के अनुभव रहे हों, जो भी आपने सुना हो, समझा हो, आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का असली स्वरूप अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों
कोई नया काम नहीं है, एक बाज़ार व्यवस्था में परिवर्तन है। जहाँ से अभी तक आप सामान लाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जी हाँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप एक ग्राहक होते हैं, अपने पड़ोस की दुकान से सामान लाते हैं और हम सबको मालूम है वो सामान बनाते नहीं हैं, वो लाते हैं होलसेलर से, वो डिस्ट्रीब्यूटर से, C&F एजेंट और C&F एजेंट कंपनी से बना हुआ सामान हम आप तक गली मोहल्ले तक पहुंचाते हैं। कोई सामान मार्केट में कैसे कौन सा आया हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए करोड़ों रुपए के झूठे सच्चे विज्ञापन कराए जाते हैं। दोस्तों, इन सारी व्यवस्था में हमारा ही अपना पैसा जाता है, जिससे कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट अपना रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और प्रॉफिट जोड़ के 50 रुपये का निकालती है तो हम आप तक पहुँचते पहुँचते वो लगभग 100-125 रुपये, 150 रुपये तक हो जाता है। इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट में आपको समझ में आता है कि आपको लगभग दुगना दाम देना पड़ता है। वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों यही बीच का 50%, लगभग 50% पैसा जो कि अभी तक मिडिल मैन में वो विज्ञापन हो जा रहा था, एक सिस्टम से आपको वापस कर दिया जाता है। जी हाँ, चूँकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई विज्ञापन नहीं होता है, इसलिए इसकी सारे की जिम्मेदारी हमें आपको मिल जाती है। आप चाहें यहाँ तो सिर्फ ग्राहक बन कर के लाभ ले सकते हैं, चाहें तो होलसेलर की तरह काम कर सकते हैं, चाहे तो C&F एजेंट की तरह कार्य कर सकते हैं, चाहे तो आप विज्ञापन करके करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का सिर्फ वही काम है जो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में था। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी लेती है। सिर्फ और सिर्फ वो हमारे गली मोहल्ले तक अपने सेंटर्स के द्वारा प्रोडक्ट पहुंचा देती है। शेष जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हम उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, प्रोडक्ट का उपयोग करें, प्रोडक्ट को रिटेल करें। जो भी हम काम करेंगे उसके अनुरूप हमें पैसा प्राप्त होगा। आइए इसका असली स्वरूप आपसे अवगत कराते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों जब आप अपने घर का सामान लाते हैं तो लगभग 10 से 20% तक आपको लाभ होता है। यदि आपके घर में 3,000 रुपये प्रति माह का सामान आता है, RCM से आपको वही सामान 2,500 या 2,700 रुपये का मिल जाएगा। जी हाँ, तो सबसे पहला आपका निर्णय, आप अपना सामान लाएंगे। इस तरीके से यदि आपने मात्र 5 लोगों को एक माह में भी इस सिस्टम से जोड़ दिया, जी हाँ, मात्र 5 लोगों को, ये कितना कार्य कठिन हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, आप स्वयं सोच लें। और यही कार्य जब आप एक माह में 5 लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ देते हैं, वो 5 लोग भी अगले माह में एक व्यक्ति 5 लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ देता है, तो 2 माह बाद आपके टीम में 25 लोग हो जाते हैं। यही 25 लोग तीसरे माह जब एक एक व्यक्ति अपने 5-5 लोगों को जोड़ता है तो दोस्तों 125 लोग हो जाते हैं। और चौथे माह में यही 625 और 5वें माह में 3,125 लोग हो जाते हैं। जी हाँ, कौन सा मुश्किल दुष्कर कार्य है? एक व्यक्ति मात्र एक माह में 5 लोगों को ऐसी व्यवस्था से जोड़ता है जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति का लाभ है। यदि कोई 2,000 का सामान खरीदता है तो उसको RCM से 1,500 से 1,800 रुपये का सामान मिल जाएगा। अगर वो 3,000 का लेता है तो आपको 2,500 रुपये मिल जाएगा। तो कोई भी आदमी, किसी भी व्यक्ति को इससे कोई नुकसान नहीं है। इस तरह के अगर 5 माह में आपकी टीम में 3,125 लोग होते हैं और मात्र 2,000 रुपये की भी खरीदारी करते हैं दोस्तों, 60 लाख का टर्नओवर होता है दोस्तों। और 60 लाख के टर्नओवर में जो आपकी आय होने वाली है वो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपये होने वाली है। 80,000 से 1 लाख रुपये होने वाली है। जी हाँ, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि यदि आप अपना निर्णय ले सकते हैं, 5 लोगों को इस सिस्टम से जोड़ सकते हैं तो ये आय आपकी हो सकती है, निश्चित हो सकती है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, मात्र अपना निर्णय। और 5 लोगों को पूरे जीवन में अगर आप इस सिस्टम में जोड़ सकते हैं, आप ये ना सोचें कि वो लोग जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। यदि आप कर सकते हैं तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसी सोच के साथ में इस बिज़नेस को शुरू करें। थैंक यू। जय श्री राम।